नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर ईजी से थोड़ा-थोड़ा करके हार्ड किया है, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले 1 नंबर का में है 36, ठीक है? तो सबसे पहले हम 36 का वर्गमूल करेंगे, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 36 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है? तो देखिए 36 ये किससे कटती है, तो लास्ट में यहाँ इकाई अंक 6 है, तो ये 2 से कट जाएगी। अगर इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 रहे तो वो 2 से कट जाती है, ठीक है? तो ये 2 से भाग लग जाएंगे, ठीक है? देखिए 2, यहाँ 3 है ना, तो 2 एक कम 2 पढ़ेंगे, ठीक है? अब 3 में 2 घटाएंगे, 3 में 2 घटाते हैं तो 1 बचती है। सोचिए कि 1 इस जगह पर है, 1 इस जगह पर है तो 16 बनी। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में आता है, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है? उसके बाद यहाँ 18 बने, इकाई अंक 8 है तो ये 2 से कट जाएंगे, ठीक है? तो देखिए 2 नाम 18, ठीक है? यहाँ अब 9 है, 9 2 से नहीं कटेगी लेकिन हाँ 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9, ठीक है? फिर हम इसको ऐसे करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है? तो 36 का जो अभाज्य गुणनखंड जो आया देखिए, 36 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ 2 2 बार है, 3 2 बार है, ठीक है? और एक को हम नहीं लिखेंगे, एक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बात बराबर है, ठीक है? मान वही रहेगी, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें जोड़ा लेना है, ठीक है? 2 टू में 1 टू, ठीक है? तो यहाँ 2 2 बार है ना, तो इससे हम इस तरह से जोड़ा लेंगे। यहाँ 3 2 बार है, तो हम इसका जोड़ा लेंगे, ठीक है? अब देखिए हम किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, 36 का, ठीक है? तो 36 का वर्गमूल का जो साइन होती है ना, कुछ ऐसा होती है, वर्गमूल का साइन कुछ इस प्रकार से होती है। तो 36 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हम इस पर ऐसे कर देंगे, तो ये हो गया 36 का वर्गमूल, ठीक है? अब देखिए यहाँ जो जोड़ा लगाए थे, इस 2 टो संख्या में से, ठीक है, एक बार 2 लिखना है। यहाँ 2 टो 2 है, 2 2 में एक बार 2 लिखना है, गुना। अब यहाँ 3 2 बार है, 3 2 बार में से हमें एक बार लिख देना है, ठीक है? अब हम इनका गुना करेंगे, तो 2 तिया कितनी मान आती है, तो 6। इस तरह से 36 का जो वर्गमूल जो आया वो कितना है, तो 6 मान आया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न है 81, ठीक है? अब हमें 81 का वर्गमूल निकालना है। तो 81 देखिए, इकाई अंक 1 है, ये 2 से नहीं कटेगी। हाँ, 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 होती है, तो ये 3 से कट जाएंगे, तो 81 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ 8 है तो 3 दूना 6, 8 में 6 घटाते हैं तो 2 बचती है। 8 में 6 घटाएंगे 2, तो ये सोचिए 2 इस जगह पर है, तो इस जगह पर 2 है तो 21 बनी। अब 3 का 3 पढ़ेंगे तो 3 7 21, 7 बार में 21 आती है, ठीक है? फिर देखिए यहाँ 27 है, ये 3 से कट जाएंगे, ठीक है? 3 नाम 27। फिर 9 है, ये 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9, ठीक है? फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 एकम 3, ठीक है? तो 81 का जो अभाज्य गुणनखंड जो हुआ वो क्या, देखिए यहाँ 3 4 बार है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, जोड़ा लगाना है। 2 संख्याओं में 1 तो 3 3 2 टो है, इसमें से जोड़ा लगाएंगे। फिर यहाँ 3 3 2 टो है, इसमें से जोड़ा लगाएंगे, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, तो 81 का वर्गमूल, वर्गमूल का साइन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है? ये 81 का वर्गमूल कहलाएगा, 81 वर्गमूल, ठीक है? अब यहाँ जोड़ा में से एक बार लिखना है। यहाँ 2 टो 3 है, इसमें 2 टो 3 में से एक बार 3 लिखेंगे, गुना। यहाँ 2 टो 3 में से 1 टो 3 लिखेंगे। अब इनका हम गुना कर देंगे, तो 3 तिया कितनी मान आती है, तो 9। इस तरह से 81 का वर्गमूल हमें प्राप्त कितना हुआ, तो 9। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? अब हम लोग 144 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है? 144 का 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है? अब 144 लास्ट में यहाँ इकाई अंक 4 है तो ये 2 से कट जाएंगे, ठीक है? तो 2 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ 4 है, 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेंगे, ठीक है? 2 तिया 6, 7 में 6 घटाते हैं तो 1, यहाँ 1 12 बना, 2 छक 12, फिर ये 2 से कटेंगे, ठीक है? 2 एकम 2, 3 में 2 घटाते हैं तो 1, यहाँ 1 16, 2 अठे 16, फिर ये 2 से कट जाएंगे, 2 नाम 18 और 9 3 से कटेंगे, 3 तिया 9, ठीक है? 144 का वर्गमूल कुछ इस तरह। फिर यहाँ लास्ट 3 है, 3 एकम 3 लिख देंगे। तो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ 3 गुना 3 लिखेंगे। अब हम इसका जोड़ा लेंगे, ठीक है? तो 144 का जो हमें वर्गमूल प्राप्त होगा, देखिए यहाँ 2 टो संख्या में से 1 टो 2 लिखना है, फिर यहाँ 2 संख्याओं में से 1 टो 2 लिखना है, यहाँ 2 टो 3 में से 1 टो 3 लिख देना। अब इनका गुना करेंगे, ठीक है? 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है? तो इस तरह से 144 का जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ वो कितना, 12, ठीक है? अब आगे हम लोग बनाते हैं। 4 नंबर में 324 है, तो सबसे पहले हम 324 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है? तो देखिए लास्ट में 4 है तो ये 2 से कट जाएंगे, ठीक है? देखिए 3 है, 2 कम 2, 3 में 2 घटाते हैं तो 1, यहाँ 1 12 बनी, 2 छक 12, ठीक है? ये पूरा पूरी कट गया। फिर यहाँ 4 है तो ये 2 दूना 4, फिर इसे हम 2 से कटाएंगे, ठीक है?
देखिए 2 8 16, 2 है 2 एकम 2, 81, ये 81 3 से कटेंगे, ठीक है। 8 1 9 होती है, तो 9 3 से कट जाती है, तो ये 3 से कट जाएंगे, ठीक है। 3 दूना 6, 8 में 6 घटाते हैं 2, इस जगह 2 बनाते 21, 3 7 21 आती है, ठीक है। यहाँ 27 है, फिर देखिए 3 नाम 27, फिर ये 3 9 3 से कट जाएंगे, 3 3 9, फिर यहाँ 3 है, तो इसे हम 3 एकम 3 लिखेंगे। अब 324 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा, यहाँ 2 2 बार है, तो 2 गुना 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 देखिए कितना बार, 1 2 3 4, 4 बार, तो 3 को हम 4 बार गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए हम यहाँ जोड़ा लेंगे, ठीक है, 2 2 में 1 2 का, फिर इस तरह से हम जोड़ा लेंगे, ठीक है। अब देखिए 324 का जो हमें वर्गमूल प्राप्त होगी, यहाँ 2 2 में से 1 2 लिखना है, गुना 2 3 में से 1 2 3 लिखना है, फिर 2 3 में से 1 2 3। अब इन तीनों का गुना करेंगे, 2 तिया 6, ठीक है, और 6 तिया 18, ठीक है। इस तरह से 324 का जो वर्गमूल प्राप्त हुआ वो कितना, 18, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।